दोस्तों, आइए आज हम लोग ग्रामर पढ़ते हैं। ग्रामर में कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनको कैसे बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए अखबार को पढ़ना है। अगर मान लीजिए इस तरह का सेंटेंस आ जाता है तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी। देखिए यहाँ पे अब ऑब्जेक्ट लग दिया जाता है, लिख दिया जाता है। फिर उसकी वर्ब रखता है, फिर टू बी होता है। उसके बाद जो वर्ब का मेन वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। यहाँ पे न्यूज़पेपर इज़ टू बी रीड, मतलब अखबार को पढ़ना है। इसी तरह से किताब को लिखना है, किताब को लिखना था, सॉरी, किताब को लिखना था। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब हिंदी में अगर भाव चेंज हो रहा है तो अंग्रेजी में भी भाव क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे किताब को लिखना था तो यहाँ पे बुक लग जाएगा, बुक इज टू बी रिटेन हो जाएगा। यहाँ पे रीड मैं लिख दिया हूँ, रिटेन, मतलब रिटेन जो है थर्ड फार्म का यूज किया जाएगा। राइट का जो थर्ड फार्म है उसका यूज किया जाएगा। बुक इज टू बी रिटेन। अगर इस तरह के जो सेंटेंस हैं वाज लगेगा यहाँ पे, जैसे लिखना था तो यहाँ पे वाज वाज हो जाएगा, बुक वाज टू बी रिटेन हो जाएगा। जैसे खाना बनाना है, देखिए खाना बनाना है तो खाना क्या हो जाएगा, ये नाउन हो जाएगा और ये एक तरह से ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो जब खाना बनाना है तो फूड इज़ टू बी कुकड, मतलब खाओ, टू बी कुकड। देखिए यहाँ पे टू बी आया है, फूड इज़ टू बी कुकड। बच्चे को पीटना है, बच्चे को पीटना है तो चाइल्ड इज़ टू बी बीटेन, मतलब बच्चा जो होता है इनएक्टिव हो जाता है। बच्चे को पीटना है तो चाइल्ड इज़ टू बी बीटेन, बच्चे को पीटना है, इज टू बी बीटेन, चाइल्ड इज टू बी बीटेन। ये सब क्या है, पैसिव वॉइस में है। ये सब समझिए कि जब थर्ड फार्म का यूज किया गया है और टू बी का ये पैसिव फार्म में यूज सब लिखा गया है। पत्र को लिखना है, लेटर इज टू बी रिटेन। देखिए पत्र को लिखना है, लेटर इज टू बी रिटेन, टू बी रिटेन। पत्र को लिखना था, देखिए यहाँ पे लिखना था, पत्र को लिखना था, अभी लिखा नहीं गया था, लिखा नहीं गया है लेकिन लिखना था, आप उसको लिख नहीं पाए हैं। तो आप इसको कैसे अंग्रेजी में लिखेंगे कि पत्र को लिखना था, लेटर वाज टू बी रिटेन, लेटर वाज टू बी रिटेन। वाज लग गया यहाँ पे, टू बी और सब शेष रहेगा जैसे लिखना है। अब पत्र को लिखना होगा, इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी। तो देखिए पत्र को लिखना होगा कि विल भी यूज किया जाएगा। जैसे वाज होता है ना, वाज इज, उसके स्थान पर विल भी यूज किया जाएगा और सब सेम रहेगा, सब सेम। जैसे लेटर टू बी रिटेन, मतलब पत्र को लिखना होगा। फिर इसी तरह से और देखते हैं कि राम को मारना है। देखिए यहाँ पे राम को मारना है, मतलब राम को, राम की हत्या करनी है, राम को मारना नहीं, राम नहीं मारेगा, राम को मारना है, मतलब राम की हत्या करनी है। तो राम इज टू बी किल्ड, यहाँ पे राम क्या होता है, इनएक्टिव हो जाता है, इनएक्टिव इज। वहीं पे देखिए टू बी फिर वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है उसका यूज किया गया है। अब राम को मारना था, यहाँ पे अगला सेंटेंस है। तो राम को मारना था लेकिन आप मार नहीं पाए, राम को मारना था तो यहाँ पे वाज लग जाएगा, वाज, और सब सेम टू सेम रहेगा। वाज टू बी किल्ड, राम वाज टू बी किल्ड, मतलब राम को मारना था। फिर राम को मारना होगा, मतलब फ्यूचर की बात हो जा रही है कि राम को, मतलब राम की हत्या करनी होगी, चाहे राम को मारना होगा। तो राम विल बी टू बी किल्ड, मतलब राम विल बी टू बी, यहाँ पे विल बी का यूज होगा। जैसे इज है, वाज है, उसी तरह विल बी का यूज होगा। इन फसलों को काटना है, इन फसलों को काटना है, देखिए यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे जो क्रॉप जो आया है वो इनएक्टिव हो गया है, जो क्रॉप है वो क्या है, इन दिज क्रॉप आर टू बी हार्वेस्टेड। देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया गया, हार्वेस्टेड। दिज क्रॉप आर टू बी हार्वेस्टेड, इन फसलों को काटना था, मतलब क्या है, लेकिन काट नहीं पाए हैं, काटना था लेकिन अभी भी कटी नहीं है फसल, काटना था लेकिन अभी कटनी नहीं है। ये पास्ट की बात कर रहा है तो यहाँ पे वेयर लग जाएगा, जैसे आर के स्थान पर वेयर लग जाएगा, अब सब सेम रहेगा। इन फसलों को काटना होगा, इन फसलों को काटना होगा, तो देखिए यहाँ पे काटना होगा तो विल भी लग जाएगा, जैसे आर है विल भी लग जाएगा, सब सेम रहेगा। दिज क्रॉप विल बी टू बी हार्वेस्टेड, इन फसलों को। इस तरह के सेंटेंस आपके दैनिक जीवन में आते हैं तो आप उसका यूज कर सकते हैं आसानी से। जैसे इस मैच को जीतना है,
अब आ गया कि इस मैच को जीतना है मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है, लेकिन इसका भाव जो है हाई जो होता है प्रेजेंट की में दर्शा रहा है। दिस मैच इज़ टू बी वन, मतलब इस मैच को जीतना है। दिस मैच इज़ टू बी वन, वन जिसे विन होता है, विन जीतना, उसका थर्ड फॉर्म आ गया है। फिर अब इसी में इस मैच को जीतना था तो फिर क्या वाज लग जाएगा, सेम टू सेम हो जाएगा वाज, और सब सेम हो जाएगा। इस मैच को मतलब ये आप जीत नहीं पाए हैं, लेकिन इस मैच को जीतना था लेकिन जीत नहीं पाए हैं। फिर उसी का इस मैच को जीतना होगा, तो देखिए इस मैच को तो विल भी यूज हो जाएगा और सब सेम रहेगा। दिस मैच विल बी टू बी वन हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे दिया है कि आप इसको और रूप से लिख सकते हैं, दिस मैच विल हैव टू बी रिटेन। इस मैच को जीतना ही पड़ेगा, क्या इस मैच को जीतना ही पड़ेगा। इस आम को खाना है, अब आ गया है देखिए इस आम को खाना है, तो दिस मैंगो इज़ टू बी ईटेन, बस वही है, इज़ टू बी लग जाएगा, इज़ टू बी, आर टू बी, वाज टू बी, विल बी टू बी, सब यही लग जाएगा। जैसे खाना होगा, सोना होगा, जाना होगा, पढ़ना होगा, लिखना होगा, इस तरह के सेंटेंस आ जाए। जैसे वाज टू बी ईटेन, खाना था, इस आम को खाना था। विल बी टू बी ईटेन, इस आम को खाना होगा। विल बी टू बी ईटेन, इस आम को खाना, इस तरह के सेंटेंस अगर आते हैं तो आप इस तरह के बना सकते हैं। दोस्तों नमस्ते।